अच्छा अच्छा, तो ये जो सरकारी रिजल्ट में 3 T लगा रखे हैं क्यों, ये नई नहीं वेबसाइट डोमेन बनाई है क्या कुछ? नहीं डोमेन मेरा यही है ना। अच्छा, नहीं वही कह रहा हूँ कि 3 T लगा रखे हैं, मतलब कि इसका क्या मतलब है? डोमेन लिया नहीं मतलब कि ना। नहीं, सरकारी रिजल्ट नाम से डोमेन नहीं मिल रहा था, तो 3 बार जब टी लगाया तो मिल गया, तो वही लिए। अच्छा अच्छा, अभी तो देख रहे हैं जो मेन जो सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट थी जो डाउन हो गई थी काफी समय, वो तो काफी महीनों तक आ वो तो डाउन गई रही, है वो वो। फिर से अप हो गई है। हाँ। हाँ, वो आई है, ट्रेन दूसरे नंबर पे चल रही है। जो पहले चल रही थी वो फिलहाल तो अभी ऊपर है, लेकिन दूसरे पे आ चुकी है वो भी। हम्म। तो अगर अभी देखे जा करके, तो ये जो डोमेन है सरकारी रिजल्ट वाला, इसका ट्रैफिक अभी भी सदाबहार चल रहा है। हाँ इसमें मतलब कि इसमें अगर कीवर्ड लपेट लिया सरकारी रिजल्ट वाले का, मान लीजिए सरकारी रिजल्ट वाले में 6 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है, उसका 10-20% भी अगर हमने लपेट लिया उसके नाम से ही, तो काफी मतलब कि मामला बढ़िया हो जाता है। नहीं, उस टॉपिक पे काफी सारी साइट है ना, रोजगार रिजल्ट है, काफी सारी साइट है जो टॉप पे हम्म चल रही है। उन लोगों का जो है टीम रहती है ना, कोई धड़ाधड़ पोस्ट डालते रहते हैं तो ऊपर चला जाता है। मैं डालता हूँ तो जाता ही नहीं, कभी कभी एक दो चला जाता है, लेकिन फिलहाल जाता नहीं। हम्म। तो मैंने क्या किया कि उसी जो है डोमेन पे ये बुक, क्या नाम है इस पे, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे उसी हम्म। डोमेन पे जो है यहाँ पे ये सब डाल रहा हूँ, ये गाड़ी वाला न्यूज। अच्छा, तो ये तो फिर एडसन मेरे हिसाब से इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो आप? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ऐसा नहीं, क्यों कर रहे हो वो कि क्या नाम है सरकारी उसमें रिजल्ट में? मिल नहीं रहा था ना, क्या नाम है वो, कुछ ट्रैफिक वगैरह आ ही नहीं रहा था उस पे। अच्छा। अब जो है इस पे वो जब आपसे बात किया था पहली बार, जब आपने बोला कि एडसेंस अप्लाई कर दो, तो हमने कर दिया तुरंत ही। सुबह होते ही हम्म। एडसेंस मिल गया इस पे। देखिए, हमने इसीलिए बोला था कि आप फालतू में बैठे सोच रहे हो ये कब करें कब करें, भाई करो करो, क्या हो गया यार ज्यादा ज्यादा। चलो, हाँ कुछ तो तो फायदा उसमें हुआ जोड़ने का कि एडसेंस मिला, तो खुद कुछ तो खुशी फील हुई होगी, कुछ तो मोटिवेशन मिला ही हाँ, होगा। सुबह हाँ। जैसे उठ सो के उठा तो देखा एडसेंस अप्रूवल जो है मेल आया, तो हमने देखा कि यार ये हम्म, ठीक है, मिल तो गया। हाँ। तो तो जैसे मान लो ये वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट वाला, तो हम्म। इसमें आप ये गाड़ियों वाला डाल लो तो कुछ बेनिफिट हो रहा है? हाँ, बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। मैं क्या नाम है इसका, ये दिखा है। हम्म इम्प्रेशन वगैरह कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं? हाँ, हम्म। अभी तो फिलहाल चल रहा है। ये गूगल न्यूज का जो अप्रूवल है वो भी मिल गया। हम्म। मैंने तो एक गूगल टूल डिस्कवर साइट अभी वगैरह? अभी कल ही हमने बनाया था, ये वाला क्या नाम है, यूट्यूब टैग टैग जनरेटर। जनरेटर। हम्म लेकिन क्या नाम है, अभी तो हमने इसको अभी टेम्पलेट जो है इसका रेडी कर रहे हैं। डोमेन इसका मिल नहीं रहा था एग्जैक्ट, तो मैंने क्या किया, हम्म यहाँ पर saveit.in के नाम से डोमेन लिया, फिर इस पे काम हम्म किया, तो ये इस तरह से हम्म दिख रही है। हम्म। सही है, और लेकिन देखो क्या है ना कि जैसे कि यूट्यूब टैग जनरेटर हो गया, ठीक है ना? हाँ तो इसके लिए जो है ना आपको बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब टैग जनरेटर काफी ज्यादा जो है ना वो मतलब सिर्फ अगर हम देखें, दो देख सिंपल फंडा चलता है कि कोई हाँ अगर आप ऐसे टूल वेबसाइट पे काम कर रहे हो जिसमें कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं कि आप रैंक नहीं कर सकते, रैंक करने की प्रोबेबिलिटी, बट उसके लिए आपको अच्छे बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। दूसरा हम्म। ऑप्शन होता है कि आप या तो ऐसा कोई टूल बनाओ जिसमें जिसमें प्रोबेबिलिटी ये रहे कि वो कीवर्ड हमें हम बनाते ही हमारा टूल जो है ना वो पहले पेज पर गूगल के आ जाए, मतलब लो कंपटीशन वाला। तो वहां पर आप ये कई तो बार मैं बैकलिंक खुद नहीं भी बनाओगे। हम्म। ये मैंने अपने लिए खुद बनाया। मैं मतलब अगर रैंक कर अच्छा। गया तो कर गया, नहीं तो ये हमें ज्यादा जरूरत पड़ती, मैं दूसरी का साइट जो है विजिट करता था। मतलब कोई हाँ, थंबनेल ये हो गया ये ये डाउनलोड। ये 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 आपने बहुत बढ़िया चीज बोली, पता है। एक्चुअली में पर्सनली मैं बताऊं कि कई बार मैंने भी कुछ ऐसे टूल जो है ना सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि यार मैं किसी का और का वेबसाइट यूज कर रहा हूँ। आज की डेट में जब हमें पता है कि हम 5-10 मिनट 20 मिनट के अंदर अच्छे प्रॉम्प्ट, अगर आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज है, आप थोड़ा समय बिता चुके हो ब्लॉगिंग में या वेबसाइट क्रिएशन पे, तो आप सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर जो है ना वो आप एंटी ग्रेविटी या इन सब टूल का यूज करके आप वही टूल और बेटर तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इवन अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि वहां के बटन या मीनू जो है ना कई बार थोड़ा सा चाहिए होता है कि यार उसको और फ्रेंडली चाहिए होता है, तो उस हिसाब से चीज, जैसे मैंने अपना नोटपैड वाला बनाया था। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था कि नहीं इसको जो है वो हम रैंक करवाएंगे, बस मेरे को एक ऐसा चाहिए था कि यार मैं उसको थोड़ा सा टैब टाइप में इस तरीके से चाहता था। वो मैंने बना लिया, अब मैं अपने ही नोटपैड को यूज करता हूँ। अभी मैंने एक और टूल है जो व्हाट्सएप के ऊपर बनाया हुआ है, वो मैं बहुत जल्द जो है ना वो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो एक मैंने व्हाट्सएप के ऊपर टूल था,
और वो जो व्हाट्सएप वाला टूल है उसको तो भाई ऐसा सीन है कि जब मैंने उसको कीवर्ड को गूगल में डाला ना, तो मैंने देखा कि जितने भी सैस बेस्ड वेबसाइट हैं वो भी क्या करते हैं, कई बार छोटे मोटे टूल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट पर ट्रैफिक लेकर के आते हैं। छोटा मोटा कोई टूल बना दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि कोई सैस प्रोडक्ट है, अब व्हाट्सएप एज अ बिजनेस तो हर के लिए हर कोई प्रेफर कर रहा है। गवर्नमेंट के व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं। आप देखो हर बिजनेस ने अपना व्हाट्सएप का एक बिजनेस अकाउंट बना रखा है जिसमें वो कस्टमर हैंडलिंग या चैटबॉट के थ्रू सारी चीजें मैनेज होती है। तो वो तो हर के लिए रिलीवेंट हुआ था। तो मैंने सोचा यार ठीक है, मैं भी इस तरीके की, मेरे को भी कभी कभी रिक्वायरमेंट लगती थी, बट जो वेबसाइट से डेटा मिलता था वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो मैंने एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एक सिस्टम जो है बनाया, उसको मैं करूंगा एक मतलब डेडिकेटेड वीडियो में, यहाँ बात करेंगे मैं तो हो ही इसको जाएगा वो ना। ये इसीलिए बनाया था ना, ये मतलब इसी में जो हम्म, है ये थंबनेल डाउनलोड करने वाला जो साइट है मैं ओपन करता था बार बार। तो हमने सोचा इसी हम्म, में जो है यहाँ पर साइड में लिंक लगा देंगे, मतलब ये जैसे डाउनलोड हो गया थंबनेल का तो वो भी इसी में कर दें, हम्म, और जो है टैग का दोनों तो हमें जरूरत हम्म, पड़ती थी, इसलिए हमने जो है इसको किया है। लेकिन डोमेन वो मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने हम्म, इसी पे जो है सारा काम कर दिया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी हम्म, बात है, मतलब बार बार हम दूसरे की साइट विजिट करते थे, तो अब खुद का ही हम्म। करेंगे। तो इसीलिए हमने हाँ तो बनाया, वो भी सही मतलब है और रैंक क्या, वो भी सही है। रैंक और अगर कर इवन जब जाती है आप, तो ठीक है, नहीं तो हाँ फिर तो, वैसे हमारा तो काम ही रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही, इसी माइंडसेट के हिसाब से भी कई बार जो है ना वो काम करना चाहिए कि यार कोई चीज है वो हम बना दे रहे हैं, एटलीस्ट हम तो उसको यूज कर ही रहे हैं, और फिर धीमे धीमे अगर कुछ लोगों के पास पहुंचती है तो वहां से भी जो है ना वो उसका बनता रहता है सिस्टम। तो ये जो जो आपको ये एडसेंस अप्रूवल मिला था, ये क्या फर्स्ट टाइम आपको एडसेंस अप्रूवल मिला है? हाँ, पहली बार में मिल गया था, मतलब जब डोमेन लिए थे तो लगभग 20-25 दिन हुआ था, आर्टिकल लगभग हम्म, 60 आर्टिकल हम्म, डाल दिए थे। तो अच्छा। उसके बाद जब आपसे बात हुई तो मैं सोच रहा था अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि डोमेन अभी नया है, 20-25 दिन है, और उसका हम्म, आर्टिकल भी जो है 55-60 ही है। तो मिलेगा हम्म, नहीं, तो आपसे बात किया तो आप बोले कि चलो आप अप्लाई कर दो, मिलेगा तो हम्म, मिलेगा, नहीं फिर अगली बार फिर ट्राई करना। तो मैंने कल उसके बाद तुरंत अप्लाई कर दिया, सुबह होते ही मिल हम्म, गया। अब कैमरा फ्लिप कर लो थोड़ा सा आप। हम्म। तो इसके साथ साथ आप क्या करते हो, ये ब्लॉगिंग वगैरह के साथ 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 साथ? अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं ITI। अच्छा। तो नहीं, जैसे कि आपको ये एडसेंस मिला, इसके पहले कभी एडसेंस वगैरह मिला था? 2 साइट लिए थे डोमेन, 2 डोमेन, लेकिन मिला नहीं। कॉपी पेस्ट में करता था, हमें इतना पता नहीं था, तो हम्म, मिला नहीं उस पे। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपने तो यहाँ पर भी तो मतलब एआई से ही कंटेंट लिखवा रहे हो, कैसे कंटेंट लिखवा रहे हो ये? नहीं, AI से लिखवा के उसको जो है क्या नाम है, रीराइट करवाते हैं, इसके बाद तब डालते हैं इस पे। अच्छा, और ये जो फोटोज वगैरह जनरेट करी वो? ये जो डिस्कवर में आता है उन्हीं लोगों का जो है, डाउनलोड करके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके डालते हैं। अच्छा। नहीं, ज्यादातर जो मैंने यही सुना हुआ है ना स्ट्रेटजी ना, कि आपको कई बार अपना बहुत ज्यादा डिस्कवर में जो है ना वैसा दिमाग नहीं लगाना है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि डिस्कवर में कैसे थंबनेल चल रहे हैं, जो कि आप कर ही रहे हो, कैसे थंबनेल चल रहे हैं और वो कितने लेंथ का कंटेंट लिख रहे हैं और कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, बस उसी को आप ट्रेंड कर दो चैट जीपीटी या कोई भी कंटेंट राइटिंग वाले टूल को कि हाँ यार डिस्कवर में इस तरीके के कंटेंट जा रहे हैं, इस कैटेगरी के लिए इस तरीके की फोटो जा रही है, तो मेरे को जो भी प्रॉम्प्ट देना यार वो बिल्कुल ऐसे ही देना कि मेरे को ऐसा कंटेंट मिले। क्योंकि वो कुछ ना कुछ एल्गोरिदम के हिसाब से फेवरेबल हो जाता है ना कि हाँ ये चीज इस तरीके से जा रही है, तो कंटेंट जो है उसी तरीके का थोड़ा सा होना फिलहाल चाहिए। मैंने कुछ वीडियो देखे, लोग बता रहे थे, मतलब जो डिस्कवर में चल रहा है आपके फोन में, अगर 2 फोन लिए हो तो अपने हम्म, फोन में जो है क्रोम ब्राउजर पे देखो, अगर जो भी डिस्कवर में आता है, जो भी मतलब न्यूज आती है उसी पे जो है हम्म, बनाते रहो, मतलब डिस्कवर जल्दी चालू होता है। तो मैंने क्या किया, जो वो हम्म, टाइटल रखते हैं थोड़ा बहुत टाइटल जो है क्लिक बेट करके, और जो कंटेंट है 500-600 वाट का, वैसे तो फिलहाल एडसेंस मिल गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 500 हम्म, 600 वाट का जो है आर्टिकल डाल के, और थंबनेल थोड़ा बहुत जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो है तो वही पोस्ट कर देते हैं। हम्म। मतलब कि आपका ये रहा है कि आपका 20-25 दिन पुराना डोमेन था, 60 आपने पोस्ट लिखी हुई थी, कंटेंट को आप जी रीराइट करवा रहे थे, इमेज भी जी। आप जो है वो डिस्कवर के जो ट्रेंडिंग में चीजें जा रही हैं वहां से डाउनलोड करके उसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करवा के आप डाल रहे थे, फिर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया। ठीक है। हाँ, तो भाई वही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यार देख रहे हो तो समझ लो यार इस तरीके से आराम से इजीली मिल जाता है, कोई बहुत हवे वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, बट बाकी क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल ही लो वैल्यू लिख रहे हो कि बस सीधा कॉपी पे सीधा सीधा सीधा, तो आप देख ही रहो कि आपने भी ये चीज करी होगी, तो उसमें फिर वही लो वैल्यू कंटेंट का एरर मैंने आता दो होगा घुमा साइट पे फिरा कर। किया था लेकिन मिला नहीं, तो हमें पता चला, मतलब हम काफी लोगों से बात किए,
तो वो बोले कि मतलब रीयूज कंटेंट जो है मोनेटाइज होगा ही नहीं, मतलब कुछ ट्रैफिक अगर आता भी है तब भी नहीं होगा, जो कि उस पर ट्रैफिक आ रहा था। डिस्कवर भी चालू था, हम्म जो कॉपी पेस्ट कर रहे थे डिस्कवर चालू था, हम्म लेकिन एडसेंस नहीं हम्म मिला। इस पे क्या है, इस पे डिस्कवर नहीं चालू हुआ लेकिन एडसेंस मिल गया, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रही है का इस पे। हम्म। नहीं तो इसमें वही है जो आप स्ट्रेटजी बता रहे थे ना कि सिंपल डिस्कवर को ही आप मॉनिटर करो, जैसे जो चीज लिख रहे हैं वैसे कैटेगरीज बनाकर उन चीज को डालते रहो, और आपका देखिए इंप्रेशन वगैरह तो बढ़ ही रहा है, तो मे बी आप अगर इस तरीके से करते रहोगे, धीमे से सीखते भी रहो, और फिर उसका चांस रहेगा कि वो जो है ना उसमें जा सकता है डिस्कवर पे। बिल्कुल ठीक है। बाकी चलो एक चीज का तो कम से कम ये हुआ ना कि यार एडसेंस अप्रूवल मिला, पहला गोल जो है वो टिक हो गया, क्योंकि यही बहुत लोगों का तो साल साल भर इसी में निकल जाता है ना। तो ये भी एक, अब आप एटलीस्ट आपको अब ये अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से पता है कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आपको क्या करना है एडसेंस अप्रूवल तक एटलीस्ट दौड़ लगाने के लिए, कि यार जी एडसेंस जी अप्रूवल तक तो मिल ही जाए, उसके आगे कहानी नहीं मिल जी। सकती ना। चलिए बढ़िया यार। भाई अपना नाम क्या है यार, मैं नाम भूल गया, आपने तो अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ है। जी नीरज नाम, नीरज। हाँ तो ठीक है भाई, नीरज भाई यार, फिर आगे कनेक्ट होना जब डिस्कवर डिस्कवर से ट्रैफिक आने लगे तो फिर बात करेंगे। बाकी यार वही है, जो ठीक कर रहे हो ना वैसे ही करते रहो, ठीक है। उसमें ठीक बहुत ठीक ज्यादा ठीक। कुछ चेंज करना नहीं है, क्योंकि आपका थोड़ा सा बिल्कुल आपने गोल थोड़ा फिक्स कर लिया हुआ है कि हाँ यार डिस्कवर में एक मोबाइल में देखना है, वहीं से इमेज उठानी है, थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, ये है। अब एडसेंस अप्रूवल है, बस अब देर जो है वो ट्रैफिक की बची हुई है। ठीक है भाई।